आज हम आपको क्लास 12 मैथ में आपको पढ़ाएंगे, मैट्रिक्स पढ़ाएंगे। आव्यूह। आव्यूह होता क्या है कि संख्याओं अथवा फलनों की आयताकार सारणी को आव्यूह कहते हैं। मतलब कोई संख्या या फलन उसको आयताकार सारणी में लिख देंगे, उसको आव्यूह कहेंगे। अब आव्यूह देखो, आव्यूह को प्रदर्शित करने के लिए प्रायः बड़े अक्षरों का, जो वर्णमाला में बड़े अक्षर होते हैं उससे, या ये छोटे अक्षर से हम क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए एक है, जैसे एक आव्यूह बना दिए। अब देखो ये आयताकार है कि नहीं, आप आयत पढ़े होंगे तो आयत इसी प्रकार बनता है आपका, तो इस रूप में होना चाहिए। देखिए ये आयताकार है, इसे हम मान लो इसको कैपिटल ए से दिखा देते हैं। ये आव्यूह को प्रदर्शित करता है। और यहाँ पर देखिए जो आयताकार सारणी में लिखे, यही क्या हो गया आपका, ये आव्यूह बन गया, आव्यूह का निर्माण हो गया। अब देखिए इसमें दो चीज़ें होती है, एक होती है पंक्ति होता है, एक स्तंभ होता है। जो क्षैतिज में लिखा होगा वो पंक्ति होगा। जैसे यहाँ पर ए बी सी, ये क्या हो गई आपकी पंक्ति है। देखो यहाँ लिखा है ना एक पंक्ति। ऐसे डी ई एफ, ये भी क्या होगी, पंक्ति होगी। मतलब जो ये आव्यूह बना है इसमें पंक्ति कितनी है, 2 ठो है। पंक्ति कितना है, 2 ठो है। तो 2 ठो पंक्ति है इसमें, तो ये दिखा है यहाँ पर। ऐसे स्तंभ पूछ देगा, स्तंभ क्या हो जाएंगे, जो कॉलम में हो, 1 2 3 यहाँ पर दिखाएं हुए, तो स्तंभ कितने, 3 ठो हैं। ये हो गया आपका। और आपको ये पता होना चाहिए कि आव्यूह में अवयवों की संख्या क्या होती है। जो आयताकार सारणी के अंदर लिखा होता है वही सब क्या होते हैं, आव्यूह क्या होते हैं, अवयव होते हैं। आव्यूह क्या होते हैं, अवयव। जैसे देखिए इसमें क्या क्या लिखा है, यह लिखा है ए बी सी डी ई एफ, यह क्या हो गया, आव्यूह क्या हो गया, अवयव हो गया। अब देखिए आव्यूह का क्रम क्या होता है, आव्यूह का क्रम या कोटि। तो अब इसी आव्यूह में हम आपको दिखा देते हैं। आव्यूह एक ले लेंगे, यही वाला आव्यूह होगा हमारा। जैसे देखिए एक आव्यूह का निर्माण करते हैं। जैसे यहाँ पर एक आव्यूह ले लेते हैं, अपने से मान लिए 3 हो गया, 4 5 2 3 1 4 2 2, ये हो गया। अब पूछा जाएगा आव्यूह का, आव्यूह की कोटि। अब कोटि क्या होती है, देखो पहले इसमें देख लेंगे। यहाँ पर जो लिखा जाता है, मतलब यहाँ पर लिखा जाएगा आपका, इसका क्रम लिखा जाता है। तो पहले देख लेंगे इसमें पंक्ति कितनी है। पंक्ति को हम यम से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं, यम से। पंक्ति को हम किससे दिखाते हैं, वहीं पर हमको दिखाना चाहिए। पंक्ति को हम किससे दिखाते हैं, यम से दिखाते हैं। और स्तंभ को हम किससे दिखाते हैं, स्तंभ को हम दिखाते हैं एन से। तो यहाँ पर जो लिखा जाता है पहले पंक्ति लिखा जाता है। देख लेंगे पंक्ति कितना है, 1 2 3। पंक्ति कितना है, 3। और स्तंभ कितना है, 1 2 3। तो स्तंभ कितना है, 3। तो ऐसे दिखाते हैं। यही क्या हो जाएगी, आव्यूह की कोटि हो जाएगी या क्रम। तो बताएंगे ये 3x3 का है। किस कोटि का आव्यूह है, 3x3 का। यदि स्तंभ 2 होते हैं तो यहाँ पर स्तंभ 2 लिखते हैं। ये बताया ना, ये क्या आपका यम होता है और ये क्या होता है आपका, यन होता है। ये क्या होता है आपका, यन होता है। अब देखिए वैसे तो आप, यदि पूछा जाएगा आव्यूह में अवयवों की संख्या कितनी है, तो आप तो काउंट करके बता देंगे। या इसका भी निकालने का एक तरीका है, आव्यूह में अवयवों की संख्या, आव्यूह में अवयवों की संख्या। और देखिए कैसे निकाला जाता है। जिस कोटि का आव्यूह लिखा होगा या जिस क्रम का आव्यूह लिखा होगा उसी को यहीं पर लिखते हैं। क्या आता है, 3x3 का। तो यह मल्टीप्लाई कर देंगे, गुणा कर देंगे। कितना आ जाएगा आपका, 9 हो जाएगा, मतलब 9 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 9 अवयव है कि नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, है ना। तो ऐसे आप ज्ञात करेंगे। एक आव्यूह की रचना कीजिए। एक आव्यूह 2x2 की रचना कीजिए। ये क्या आपका a बराबर हो जाएगा, इसमें a स्मॉल I इंटू J, जिसके अवयव निम्न प्रकार है।
प्रकार है। अब देखिए आपको देगा कैसे, जैसे एक दे दिया गया यहाँ पर कि यह है आपका AI इंटू जे। अब यहाँ दे दिया गया I प्लस जे अपान क्या दे दिया गया 2 या 3 ले लेते हैं, ये दे दिया गया। इस अवयव की हमको क्या करनी है, रचना करनी है। अब कैसे होगा, अब इसमें तो बताना है 2 क्रॉस 2 का होना चाहिए। तो हम सबसे पहले मान लेंगे, माना अवयव कौन सा हमारा, माना यहाँ पर एक अवयव है, इसमें क्या हो जाएंगे हमारा, ये हो जाएगा A11 A12 A21 फिर हो जाएगा A22 हो जाएगा, यही हो गया। अब देखिए यहाँ पर जो I होता है वो होती है पंक्ति होता है, और J क्या होता है आपका स्तंभ होता है। क्या होता है, I क्या होती है पंक्ति होता है, क्या होता है J स्तंभ हो जाएगा। तो पहले हम A11 अवयव निकालेंगे, कैसे निकालेंगे। अब देखिए यहाँ I का भी मान 1 है और J का भी मान क्या है 1 प्लस 1 बटा क्या जाएगा 3, तो हो जाएगा आपका कितना 2/3, ऐसे हो गया। अब देखिए यहाँ पर क्या निकालना है, A12 का निकालना है, ये निकालना है ना। तो अब देखिए ये आपका I 1 है और J कितना है 2/3, ये हो जाएगा आपका कितना 3/3, कट जाएगा कितना आ जाएगा आपका 1 आ जाएगा। ऐसे हो जाएगा आपका A21, तो यहाँ पर हो जाएगा I कितना है 2 है और J कितना है 1 है बटे 3, और 3/3 मतलब कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, ये हो गया। फिर ऐसे यहाँ पर देख लेंगे A22, तो ये हो जाएगा ये भी 3 है, ये भी 2 है, ये भी 2 है, मतलब I भी 2 है और J भी क्या आपका 2/3, तो हो जाएगा 4 क्या आ जाएगा 3। अब बस यही अवयव का निर्माण हो जाएगा। ये जो अवयव का मान आया इसी में रख दीजिए। A11 का मान कितना है 2/3, और फिर ऐसे A12 का मान कितना है 1 आया, और 21 का मान भी कितना है 1 आया, और इसका मान कितना है 22 का, ये 4/3 आ जाएगा। ऐसे ही करेंगे। इसी टाइप का आपको पहले एक्सरसाइज में सवाल मिलेगी। चलिए और देखिए, अब यहाँ पर हम एक अवयव लेते हैं, जैसे इस प्रकार का आपको पहले अभ्यास में सवाल मिलेगी। देखिए जैसे एक अवयव है A बराबर दिया गया आपका 4 3 कड़ी, ये कड़ी में 2 3 7 6 -3 1 -5। इसमें कहेगा पहला कि अवयव की कोटि बताइए, अवयव की कोटि। दूसरा हो जाएगा अवयव में अवयवों की संख्या, अवयवों की संख्या। और तीसरा हो जाएगा आपका कि अवयव में A13 A21 A22 A33 का मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए ये कैसे करेंगे हम, ये ध्यान से देखिए। सबसे पहले अवयव की कोटि लिखनी है, तो अवयव की कोटि के लिए हम देख लेंगे क्या हो जाएगा कि ये पहला हो जाएगा। इसमें पंक्ति कितने हैं 1 2 3, तो लिख लेंगे पहले अवयव की कोटि, अवयव की कोटि। पंक्ति कितनी है 3, स्तंभ कितने हैं 1 2 3, तो ये क्या हो गया 3 क्रॉस 3 का हो गया अवयव, ये कोटि हो गई इसकी। फिर ऐसे अवयव में अवयवों की संख्या, अवयव में अवयवों की संख्या। अब देखिए ये क्या होता है, तो हो जाएगा दूसरा है अवयव में अवयवों की संख्या, अवयवों की संख्या। अब हम क्या बताए थे, जिस क्रम का अवयव है वही लिख दीजिए। ये क्या हो जाएगा 3 क्रॉस 3 का है, तो ये मल्टीप्लाई कर दीजिए, गुणा करते हैं कितना आ जाएगा 9 हो जाएगा। तो मतलब ये क्या हो गया, इसमें कितने अवयव हैं 9 ठो हैं, ऐसे ज्ञात करेंगे।
अब देखिए तीसरा क्या था, तीसरा था कि इसमें आव्यूह में A13 A21, अब देखिए इसका तुलना करना है। पहले हम अभी हमको ये क्या है 3x3 का आव्यूह है। कैसा आपका 3x3 का मतलब पंक्ति भी 3 है, स्तंभ भी 3 है। तो इसके जैसा एक आव्यूह बनाएंगे, आव्यूह का निर्माण करेंगे। क्या हो जाएगा, जैसे देखो A पहली पंक्ति पहला स्तंभ, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ, यह हो गया। क्योंकि पंक्ति स्तंभ कितने होने चाहिए, 3 होने चाहिए, और पंक्ति भी कितनी होनी चाहिए, 3 होनी चाहिए। देखिए ये जगह दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, फिर यह हो गया आपका ये तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ, तीसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ। बस अब तुलना कर दीजिए, मान निकाल लीजिए यहीं से कि पहली पंक्ति और तीसरा स्तंभ, पहली पंक्ति और तीसरा स्तंभ, यही मान है ना, यह आ जाएगा -3 जाएगा। ऐसे ही A21, तो यहाँ पर देखेंगे कि आपका जो है कि दूसरी पंक्ति होनी चाहिए और पहला क्या होना चाहिए, स्तंभ होना चाहिए। तो देखिए दूसरी पंक्ति है और पहला क्या है, स्तंभ, तो कितना जाएगा, 3 हो जाएगा। फिर हो जाएगा A22 हो जाएगा आपका। देखते हैं क्या होता है, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, कितना है, 7 है। फिर ऐसे हो जाएगा A33, ऐसे यहाँ पर दिया गया है कि तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, ये हो जाएगा आपका कितना है, -5। आप पहले एक्सरसाइज में सवाल लगाइए, फिर आगे हम आपको इसमें आव्यूह में और बताते हैं कि आव्यूह के प्रकार क्या हैं।